वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उसके लिए हिंदी और जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। सभी प्रश्न है जो सिलेबस के अनुसार है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आप लोग गेस करते चलिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है कि अम्ल वे पदार्थ है जो अम्ल है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी होगा, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स इससे संबंधित, तो याद रखना है वो शब्द, ये शब्द क्या है, अनिल है। ठीक है फ्रेंड्स, अनिल याद रखिएगा, इससे कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अ से क्या होता है, अम्ल होता है, न से नीले होता है, ल से लाल होता है, अर्थात अम्ल है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसमें कन्फ्यूजन आप लोग का कभी नहीं होगा। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, अम्ल वे पदार्थ है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अनिल, अम्ल, अ से अनिल, न से नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो इस तरह से मैं याद रखता हूँ। दूसरा नंबर सवाल आपका है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह की यात्रा की थी, कब की थी। दो का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, 1562 ईस्वी में यात्रा की थी अकबर ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग गेस करते चलिएगा। तीसरा नंबर सवाल आपका है कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये तुर्की भाषा में लिखा था। चौथा नंबर सवाल है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। तो चलिए 4 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5वां नंबर सवाल आपका है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो 5 का करेक्ट आंसर गेस करिए। तो देखिए, कालिदास थे जो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे, इसलिए 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कालिदास के जितने भी महत्वपूर्ण कृति हैं उन्हें आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाएगा। जैसे मेघदूत है, ऋतु संहार है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ये सभी इनके प्रमुख कृति है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल को देखते हैं। 5 नंबर हो गया। 6ठा नंबर सवाल आपका है। 6ठा नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। संघीय स्वरूप यानी संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या है, एक कनाडा से लिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप है जो कनाडा देश के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखें। 7 नंबर सवाल आपका है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है, किस क्षेत्र को सह्याद्री भी कहते हैं। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट का ये दूसरा नाम है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल आपका है कि भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन है। ये पहले भी बहुत बार मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। भारत में सबसे ज़्यादा यही मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल आपका है। 10 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, गेस कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आपका है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि आप गेस कीजिए। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कह रहा है, तो लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लॉर्ड कैनिंग, इसी के शासनकाल में 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुआ था। और ये आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था फ्रेंड्स, तो वो कब हुआ था, तो डेट आप लोग याद रखिए 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका
बी होगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच किस देश में स्थित है, इसका जवाब सबको पता होगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में है। तो ऑप्शन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखें। 14 नंबर सवाल आपका है कि मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? मनुष्य में भोजन का पाचन अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो आरंभ हमारे मुख से ही हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है, तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? छोटी आंत में होता है, ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। क्वेश्चन इसी को मॉडरेट करके इस तरह से पूछा जाता है कि मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है, तो उसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? छोटी आंत में। या तो पूर्ण पाचन पूछे फ्रेंड्स भी छोटी आंत में, तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर सवाल देखिए इस वीडियो में आपका 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जीके जीएस के देखेंगे और 10 प्रश्न हिंदी को भी देखेंगे, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हिंदी से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसे नज़रअंदाज अब न करें, उसका भी प्रैक्टिस करते चलें। 15 का करेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है, गेस कीजिए 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए कवक का जो कोशिका होती है, सेल वाल बना होता है, वो काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, जबकि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इससे इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो लॉजिक का कॉन्सेप्ट भी आप लोग क्लियर रखिएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल आपका है कि बिमस्टेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए ढाका, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ है? तो आपका ढाका में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर सवाल है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो जॉर्ज वॉशिंगटन था। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रामखेलिया है ना, तो 18 का करेक्ट आंसर गेस कीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी 22 अप्रैल को। वहीं 22 मार्च को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, साथ साथ में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इससे सवाल 100% कोई भी शिफ्ट में आए बिहार पुलिस की आने वाला है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। विश्व पृथ्वी दिवस कहेगा तो 22 अप्रैल को, 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस और विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल आपका है कि 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य नारा था। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 में जो आदर जनगणना हुआ था उस देखा जाए तो फ्रेंड्स 15वीं जनगणना था। इसका जो नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 21 नंबर सवाल को देखें। 21 नंबर सवाल आपका है, भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन है? 21 का करेक्ट आंसर गेस कीजिए, तो INS अरिहंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का सी। 22 नंबर सवाल देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 22 का। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन को गारंटी खा सकता हूँ फ्रेंड्स कि कोई ना कोई शिफ्ट में बिहार पुलिस में पूछा जाएगा, ये पक्का पूछा जाएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23वां नंबर सवाल देखें। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? बिहार का भी प्रथम राज्यपाल कौन था? इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो थोड़ा 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी होगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? जैसा कि आप लोग को पता है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी फ्रेंड्स, ठीक है। और सुचिता कृपलानी राज्य का तथा देश का पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वो भी आपका उत्तर प्रदेश से ही बनी थी, तो इसका ये भी याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, विशेष आहरण अधिकार SDR किससे संबंधित है? तो 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 नंबर
सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। ठीक है, विशेष आहरण अधिकार किससे संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। ठीक है, 25 नंबर सवाल देखें कि नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है, तो आपका गुजरात में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल आपका है कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर है। ठीक है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है, तो मृत सागर इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल, बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ियों में से एक टीम बनती है, बास्केटबॉल। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी, 5 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 होगा। सभी को याद रखेगा, इससे भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। जैसे पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। खो खो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेट बॉल के में कितने होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं, तो 8 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, उसी तरह से बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। तो इससे भी एक सवाल पूछा जाएगा बिहार पुलिस में, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखेगा। 28 नंबर सवाल को देखिए। 28 नंबर सवाल आपका है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जिसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो 28 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरादाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर सवाल देखें। 29 नंबर सवाल आपका है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये आपका लखनऊ में है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसका गेस करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितना है, तो 15 है। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल अगर बारे में पूछा जाए, भी दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है, सभी लोग याद रखिएगा। और टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितना, 15 है। इनके कार्यकाल कितने होते हैं, तो 9 वर्ष के लिए होते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए। 31 नंबर सवाल आपका, कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स, रूप सिंह के नाम से पर रखा गया है। 32 नंबर सवाल, किस नृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और बंगाल में लोकप्रिय बनाया था। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथकली। ठीक है, कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि किस नृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और बंगाल में लोकप्रिय बनाया था। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथकली। 33 नंबर सवाल है, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है। 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो राफेल नाडाल को कहा जाता है। ठीक है, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है, तो राफेल नाडाल को कहा जाता है। चलिए 34 नंबर सवाल को देखिए। 34 नंबर सवाल आपका है, महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य ने शुरू किया है। साहस पहल, देखिए साहस पहल है जो महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित से संबंधित है। तो इस पहल को सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरू किया है फ्रेंड्स, तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना ने शुरू किया है। चलिए 35 नंबर सवाल को देखिए। 35 नंबर सवाल आपका है, हॉकी महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये किसने जीता है, तो भारत जीता है फ्रेंड्स। 35 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AK मोहंती को नियुक्त किया गया है। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल आपका है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 कब मनाया गया। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी को मनाया गया। 38 नंबर, किस भारतीयों को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के 1 के अनुसार मानवाधिकार से संबंधित अधिकार है। 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए,
1 2 3 4 यानी सभी हो जाएगा। जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम के आधार के अनुसार मानवाधिकार जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 40 नंबर सवाल को देखिए। 40 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन शहर यानी कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भदोही। भदोही को कहा जाता है, ठीक है। भदोही को कालीन की शहर या कारपेट भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भदोही कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये 40 प्रश्न हम लोग देख लिए फ्रेंड्स आपका सामान्य अध्ययन के। अब 10 प्रश्न देखते हैं सामान्य हिंदी का। 41 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, निम्न में से सोना का पर्यायवाची है। पर्यायवाची, सोना का पर्यायवाची कौन है? तो 41 का जो करेक्ट आंसर गेस करते चलिएगा, इसका होगा जातरूप। याद रखिएगा, सोना का पर्यायवाची शब्द जातरूप है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे सोना का और अन्य पर्यायवाची में देखा जाए तो इसे क्या कनक भी कहा जाता है, जातरूप कहा जाता है, ठीक है, हारक कहा जाता है, कंचन कहा जाता है, कुंदन कहा जाता है। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट शब्द है उसका 3 से 4 समानार्थी शब्द जरूर याद रखें, तभी हिंदी में आप पकड़ पाइएगा। 42 नंबर सवाल को देखिए। 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उद्दत का विलोम है? तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, विनित, ठीक है फ्रेंड्स। उद्दत का है जो विलोम होगा, क्या होगा फ्रेंड्स? विनित होगा। तो 43 नंबर सवाल देखिए, हरि शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। भ्रमर, भ्रमर के रूप में नहीं होता। बाकी हरि मतलब शेर, विष्णु और वानर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी हरि का ये शेर और विष्णु और वानर पर्यायवाची है, जबकि भ्रमर है जो नहीं, भ्रमर में भौरा होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 44 नंबर सवाल को देखें कि जगत शब्द का निम्नांकित में से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है? 44 का जगत, तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा, ठीक है। जगत शब्द का निम्न में से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं? तो वच इसका नहीं है। बाकी भुवन, जग, भव ये है इसका पर्यायवाची शब्द है। 45 विच्छिन्न का अर्थ क्या होता है? 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टूटा हुआ, ठीक है। टूटा फूटा उसे क्या कहते हैं? विच्छिन्न कहते हैं। अगला सवाल को देखिए, 46 नंबर सवाल देखिए। 46 नंबर सवाल आप लोग का है कि दूध का धुला होना का आशय क्या है? 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दूध का धुला नहीं, निर्दोष होना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, 47 नंबर सवाल आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, उसे तद्भव कहते हैं, ठीक है। संस्कृत का शब्द जो ज्यों के त्यों हम लोग हिंदी में उपयोग करते हैं उसे क्या तत्सम कहते हैं। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो तद्भव शब्द ओंठ है जो फ्रेंड्स क्या है? यह है जो आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है फ्रेंड्स? तो ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है, ठीक है, ओष्ठ। इसका तद्भव हो गया जो ओठ हो गया। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं। 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यह विद्यालय का सर्वोत्तम छात्र है, ये आपका सही है। बाकी फ्रेंड्स यह विद्यालय का सबसे सर्वोत्तम छात्र है, गलत है। ये विद्यालय का सबसे सर्वोत्तम छात्र गलत है। यह विद्यालय का सर्वोत्तम छात्र है, ये सही है। यह विद्यालय के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ पर जब सर्वोत्तम लगा दिया फ्रेंड्स तो सबसे लगाना यहाँ पर बेवजह लगाया गया है, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य यही है, यह विद्यालय का सर्वोत्तम छात्र है, ठीक है। 49 नंबर सवाल, कान भरना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चुगली करना अर्थात कान भरना। चलिए 50 नंबर सवाल को देखिए। 50 नंबर सवाल आपका है, धरती पर पैर न पड़ना मुहावरा का तात्पर्य क्या है? तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बहुत खुश होना। धरती पर पैर न पड़ना अर्थात बहुत खोना। आज का लास्ट सवाल 51 नंबर सवाल है, जहां पहुंचना कठिन हो वह स्थान क्या कहलाता है? तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उसे दुर्गम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? दुर्गम। जहां पहुंचना कठिन हो वह स्थान क्या कहलाता है? दुर्गम कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो अगर देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।